अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर भगवान शंकर और मां सती की पूजा की है। पूजन करने के बाद 9 दिनों तक विधिवत राम कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। लेकिन आपको दर्शन करूं, कथा केवल भगवान शंकर श्रवण किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही मात्र, लेकिन कथा नहीं श्रवण की। क्यों नहीं श्रवण की? पूर्वाग्रह के कारण। जिस समय अगस्त ऋषि भगवान शंकर मां सती की पूजा कर रहे थे, सती मैया ने सोच लिया कि यदि कथावाचक श्रोता की आरती उतार रहा है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे, भगवान मालिक है, ई का सुनाई है। अब मन में ऐसा बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे, ऐसा पूर्वाग्रह बैठा कि पंडाल में बाबा के बगल में विराजमान होने के बाद भी सती मैया नहीं सुनी। आप हजारों लोग यहां बैठे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सब सुनिए रहे होंगे। कई लोग तो भीड़ देख के आ गए होंगे, का हो कई लोग इसलिए आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस पंडाल में इस वृत्ति का कोई भगत यहां नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। आप सब लोग कथा सुनने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा मैं आशा रखता हूं। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया सुनी नहीं। कथा पूरी भई। चलते समय राम जी की भक्ति, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, ये मर्यादा है। भगवान शंकर अगस्त मुनि से पूछे कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, अब मैं आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? मुनिवर कहिए, किससे कौन सी वस्तु मांगनी चाहिए, इसी को विवेक कहते हैं। भगवान से बात अन्यथा न ले जाइएगा। भगवान से कभी भी जगत का ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जितना सुख जीवन में बाबू लिखा है मिलेगा ही मिलेगा। आप पीएचडी कर लीजिए, चाहे अंगूठा लगाइए, वो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो है वो भी भाग के चला जाएगा, बचने वाला नहीं है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? कि हमेशा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, ये मांगने योग्य है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं? और मैं आपसे निवेदन करूं, ये सिद्धांत भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या वासियों को सुनाई है। उत्तरकांड में, पुरजनोपाख्यान के प्रसंग में राम जी अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, जब लड़का बड़ हो जाए ना, लड़का जब बड़ा हो जाए तो उसको डांट करके नहीं कहा जाता है, उसको दुलार करके कुछ भी समझाया जाता है। राम जी अपनी प्रजा को हाथ जोड़कर कहते हैं, और एक गुप्त मत। राम जी कहते हैं, एक गुप्त मत मैं सब ही कहूं कर जो। राम जी कहते, मैं हाथ जोड़कर आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मैं भगवान हूं और मेरी भक्ति शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह। ये सिद्धांत राम जी दिए हैं कि बिना भगवान शंकर की कृपा से राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। अगस्त ऋषि से भगवान शंकर ने पूछा, क्या दूं दक्षिणा? अगस्त मुनि सोचने लगे, जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है
उन राम जी की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही किया करते हैं। अब इससे श्रेष्ठ अवसर भक्ति प्राप्त करने का नहीं मिलेगा। हाथ जोड़कर कहे मुझे राम जी की भक्ति ही दे दीजिए ना, और भगवान शंकर ने दिया। अधिकारी चिन्हा, अधिकारी जानकर दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति ही प्रदान की, और सती मैया को लेकर बाबा कैलाश चले। कौन सा युग था वो? राम जी कौन से युग में अवतार लेते हैं? क्यों द्वापरो बोलल हा? कौन से युग में? त्रेता युग में। आपसे कहूं, जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश चले, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे। लीला नीचे चल रही है। भगवान शंकर के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जा रहे हैं, और जाते जाते हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोचने लगे कि जिन प्रभु की कथा सुनकर कान को मैंने तृप्त किया है, मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। यदि दिखाई पड़ जाए ना तो आनंद हो जाए है? जा क्यों नहीं सकते शंकर जी? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा, मैं जा नहीं सकता हूं, कैसे दर्शन होगा? और ये दर्शन करिए, यदि मन में दर्शन की चाह जग जाएगी तो दर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओहि दीन आई हरि जी के पारी। एक दीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल। भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहे। ये सत्य मानिएगा। मन में यदि दर्शन की चाह जग जाएगी तो भगवान दिखाई पड़ेंगे, और यदि चाह नहीं है तो मंदिरों में जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। मोटो ने फाइनली लॉन्च कर दिया मोस्ट पावर पैक्ड फोन, मोटो G86 पावर। इट हैज द सेगमेंट्स ब्राइटेस्ट। जाने के बाद भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। जीव झूमर देख के चला आता है, बहुत बड़हन झूमर रहा। अरे मंदिर में झूमर देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? बाबा ने मन में चाह की कहीं विधि दर्शन होए। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण तनिक उधर चल के सीता जी को ढूंढ लिया जाए। किधर? जहां ऊपर शंकर भगवान खड़े थे। राम जी नीचे आए, बाबा ने देखा, ए जी शंभो समाया तेरी राम देखा, शंभो समाया तेरी राम देखा, उपजा अति हरस विषेखा, उपजा अति हरस विषेखा। बाबा ने देखा, जैसे राम जी को शंकर भगवान ने देखा, बाबा गदगद हो गए, डमरू बजाने लगे।
गोस्वामी जी कहते उपजा ही अति हर्ष अभिषेक। अच्छा आप बताओ, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि रो रहे हैं? रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करेंगे वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए। शंकर भगवान तो राम जी को रोते हुए देख के गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष अभिषेक। बाबा क्यों गदगद हो गए? उदाहरण दर्शन करिए। नाटक कभी देखे? नाटक हम सुने भदोही में रामलीला बहुत होता है। हमारे साथ में कथा यात्रा में आशीष बाबू हैं। कहाँ है वो? कहीं लगे होंगे व्यवस्था में। हाँ, आप लोग बाहरवा कहाँ बैठे हैं? अच्छा ठीक है, सुखा हवा लगत है खूब बढ़िया। तो वो जब दशहरा के समय कथा होती है तो तनिक बेचैन रहते हैं। अब विनोद बाबू हैं, वो जो सीडी स्टॉल पर बैठे होंगे, दोनों लोग इस सोनईचा के हैं, बगल के आपके। हाँ, लगभग 7-10-12 साल से हम लोग साथ में राम जी की कथा यात्रा में है। तो नवरात्रि वाली कथा में भैया वो लोग थोड़े बेचैन रहते हैं दोनों। हमने कहा है या बेचैन है हो? तो कहते हैं अरे जब जब आवे याद करे जा कुहू के ला। हमने क्या याद आवत है? बोले महाराज अपनी गांव के रामलीला में हम राक्षस बनते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? दर्शन करिए। यदि किसी का बच्चा थिएटर में एक्टिंग कर रहा हो, स्टेज के ऊपर थिएटर में खचाखच दर्शक भरे हो और उस बच्चे की एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रो रहा हो, पूरा थिएटर तो रोएगा लेकिन उस एक्टिंग करने वाले बच्चे के पिताजी गदगद हो जाएंगे। क्यों गदगद होंगे? ये सोच करके कि क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा कि पूरा थिएटर रो रहा है। अद्भुत। पिताजी नहीं रोएंगे, पिताजी गदगद होंगे। उसी प्रकार राम जी को रोते हुए देख बाबा गदगद हो गए। बोले जय हो प्रभु, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं आप। लग रहा है मानो सही में रो रहे हैं। जय हो जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो एक कारण। नाचने का दूसरा कारण, भगवान शंकर सोचे सीता मैया का हरण हो गया है, अब थोड़ी देर में 1 घंटे में 9 बजे राम जी जटायु जी को गति दे देंगे। 12 बजे शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। 3 बजे तक वहां जलपान करके रहेंगे। 3 बजे निकलेंगे। 4 बजे पंपा सरोवर, 5 बजे शाम को पहुंचेंगे ऋषिमुख पर्वत। और जैसे वहां पहुंचेंगे सुग्रीव हनुमान जी को भेज देंगे राम जी के पास पता लगाने के लिए। शंकर जी सोचे मैं ही तो हनुमान बनकर के नीचे गया हूं, आज राम जी की शरण में जाने वाला दिन आ गया है। ऐसा सोच के गदगद हो गए। बाबा ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार किए और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। यहीं से पूरी लीला प्रारंभ हुई। शंकर भगवान के प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता रहता कि मेरी पत्नी कहां पर है। और कहीं भगवान भी रोवत है मेहरारू बदे। ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। ना ना ना, पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। शिव ने एक जीव को प्रणाम किया, वो भी कहीं सच्चिदानंद परधामा। ये भगवान नहीं है। बाबा ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन
तहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तनित रघुकुल मणि अवतरे 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 अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी, जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिन राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि लोग, धीर योगी, सिद्ध, निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार लेकर यहां लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा ने कहा, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने चली और यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मोरे उ कहे न संशय जाहि। बाबा मन में सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद होने लगे तो ये स्वीकार करिए कि हमारा विनाश निकट आ गया। बाबा बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना के चलूं। ये भगवान नहीं है, मैं जानती हूं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ आएंगे। वही रूप बनाकर आगे आगे होके चलने लगी। आपसे बताऊं, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया मन ही मन बोले, भाभी नहीं है मेरी, नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती है, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे चल रही है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही हैं, बाबा कहां हैं? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां? ऋषिकेतु। सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौट गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया। आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान भी बेचैन है, बाबा भी परेशान है। क्यों? इस पंडाल को नापा जा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, कहिए क्यों? क्यों नापा जा सकता है? जौन समझ में आओ तो न कहिए। हां, इस पंडाल के प्रारंभ का भी पता है और अंत का भी पता है। जिसके प्रारंभ का पता और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है।
शंकर जी इसलिए परेशान है कि मेरे भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो ये सती उनको जान कैसे पाएंगी, किस विधि से? बाबा वो विधि जानना चाहते, इसलिए जैसे मैया गई शंकर जी ने कहा कुछ नहीं कहिएगा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब। आप देवी वो विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया सही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया था उस माया ने सिर पे डेरा जमा लिया और मां के मुख से असत्य निकल गया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती झुके चरित सब जाना, सती योगे चरित सब जाना, सती योगी चरित सब जाना। मैया ने असत्य कह दिया, कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मैया ने कहा जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। इसका एक अर्थ तो ये है कि मां कहती हैं जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। दूसरा अर्थ, मां कहती है मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल है, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। इस सरकार में सड़क, पुलिया, अस्पताल तो एक नंबर बन गया है। ये जो सरकार है ना खूब विकास कर रही है। साहब सरकार तो एक ही जैसी होती है, 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? कौन सी बुरी थी? चारा खाए, जमीन दबाए, शाम 6 बजे के बाद दुकान खुला रखना तो छोड़ो, घर के बाहर निकलने में भी डर लगता था। भूलेगा नहीं बिहार लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगे तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा।
प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूँ, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूँ। ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहे, शिव संकल्प के न मन माहे। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत भिड़ाए, जय महेश भले भगत भिड़ाए, जय महेश भले भगत भिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक